हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारी जो जीके की सीरीज चल रही थी उसके हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो आपकी चतुश्रेणी का एग्ज़ाम है ना, जो आपका सितंबर में होने वाला है। किस में होने वाला है सर जी? सितंबर में होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो ये क्वेश्चन है आपको हर एग्ज़ाम में एक न एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। चतुश्रेणी और राजस्थान पुलिस के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो मेरी पिछली क्लास है उन्हें बहुत अच्छा प्यार दिया, और हम ऐसी एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको 120 क्वेश्चन है, जिसकी हम जीके की सीरीज़ लेके आएंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें आपकी कल्चर, हिस्ट्री और आपकी जो पॉलिटी और ज्योग्राफी, उसके सभी की एक क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो हमारी क्लास होगी वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। देखिए, माउंट आबू में कौन सी झील है आपकी? सर जी हमारी नक्की झील है। नक्की झील कहाँ स्थित है हमारी? माउंट आबू में सर जी। उदयपुर में आपकी कौन सी सर जी? पिचोला झील है। कोलाई झील कहाँ है आपकी सर जी? बीकानेर में है कोलायत झील। अब बचा आपका, देखिए गढ़सीसर आपका जैसलमेर में। कहाँ है सर जी हमारा? जैसलमेर में है। समझ कहाँ आ गया आपका? जैसलमेर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल पे, पश्चिम बनास पे, माही पे, बाणगंगा पे। देखिए आपकी जो माही ना, माही को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, क्या 2 बार काटने वाली नदी कौन सी कर्क रेखा को? वो है आपकी माही नदी। हो जाएगी माही नदी हो जाएगी। और देखिए बाणगंगा कहाँ से? इसे कहते हैं रूटित गंगा। क्या? रूटित गंगा। अर्जुन की गंगा क्या कहते हैं? रूटित गंगा। अर्जुन की गंगा भी किसे कहा जाता है? आपको बाणगंगा को कहा जाता है। अब देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध, ये आपका चंबल नदी पे। किस पे सर जी? चंबल नदी पे बना हुआ है। इस पे 4 बांध बने हुए। कौन सी सर जी? 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें आपका गांधी सागर जो कि एमपी में स्थित है। कहाँ है सर जी? एमपी में। ये एमपी में है। आपका कोटा बैराज और दूसरा मैं देता हूँ राणा प्रताप सागर और आपका एक हो गया जवाहर सागर। ये आपके जो 4 बांध है ना, ये कहाँ है आपके? सर जी चंबल नदी पर स्थित है। यदि आपको इनको याद करना है तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है कि गांधी का राज, कुछ भी याद नहीं करना, ये ट्रिक याद कर लेंगे कि गांधी का राज। इससे हो जाएगा गांधी सागर, कहाँ से? कोटा बैराज, राज से राणा प्रताप सागर, जैसे जवाहर सागर। आपको याद हो जाएगा आराम से कि गांधी के राज से ट्रिक है। चंबल नदी के सारे बांध याद हो जाएंगे आपको। यदि इनको क्रम से करना है तो भी आपको क्रम से याद हो जाएंगे। गांधी सागर, आप इसकी ट्रिक याद कर लेना बस। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका चंबल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? कछारी, लाल, भूरी, काली। आपको ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने की लायक कैसे कि हाड़ौती पठार की मिट्टी अधिकतर ये मध्यम काली मिट्टी है ना, इसका क्वेश्चन आपके अवश्य आता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको जो लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? दक्षिणी क्षेत्र में। कहाँ मिलती है सर जी? दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र यानी आपके बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे आपको क्या मिलती है? मिट्टी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है हमारा। क्या है सर जी? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले से संबंधित पाया जाता है वो है। अब देखिए आपका जो राजस्थान है, राजस्थान बना देता हूँ यहाँ पे। इतना बढ़िया तो बनेगा नहीं मेरे से, बट हाँ कोशिश करूँगा कि अच्छा बन जाए। ये जो हमारा राजस्थान है, अब देखिए जिसमें अधिकतर बेकार भूमि कौन सी वाली होगी? देखिए आपकी जो ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आपकी ये पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र है ना, अब ये तो उपजाऊ है, क्योंकि इसमें तो क्या होती है सर जी? हमारी खेती होती है। और हाड़ौती पठार में भी इतना तो नहीं है कि बेकार भूमि, क्योंकि इधर अधिक क्या है? पठार है। जो आपका ये वाला क्षेत्र है यहाँ तक, तो ये तो आपका पूरे मैदानी क्षेत्र में आ गया। बचा कौन सा सर जी हमारा? मैं इसको एक और हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा बचा कौन सा सर जी? ये वाला क्षेत्र बता, जो आपका ये वाला क्षेत्र है ना। अब देखिए इसमें पूरे में क्या है सर जी? हमारे मरुस्थल है सर जी।
ये मरुस्थल के कारण ही क्या है, आपके इस क्षेत्र को बेकार भूमि, सर्वाधिक बेकार भूमि कहाँ है आपकी? सर जी हमारी जैसलमेर वाले क्षेत्र में। कौन से वाले क्षेत्र में? जैसलमेर वाले में। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर मरुस्थल वाला क्षेत्र कौन सा है आपका? राजस्थान में स्थित है। आपका 61.11% तो आपका यही रेगिस्तान फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि आदिवासियों के कल्पवृक्ष के नाम से किसे जाना जाता है? खेर को, महुआ को, रोईड़ा को, सागवान को, किसे जाना जाता है? अब देखिए जो आपका ये महुआ वृक्ष है ना, महुआ, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। और इससे क्या, महुआ से क्या करते हैं? आपकी दारू बनाई जाती है, यानी शराब बनाई जाती है। क्या सर जी? आपकी शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, आदिवासी द्वारा इसकी शराब बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्टार लगा लो। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? समुद्री सुरक्षा से, आदिवासी विकास से, परिवहन से, महिला सशक्तिकरण से। राजस्थान पुलिस के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है ये। आपका भारतमाला परियोजना है ना, किससे संबंधित है? परिवहन से। किससे सर जी? परिवहन से। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें आपकी जो सड़क मार्ग है, सड़क मार्गों को नवीनतम रूप देने के लिए शुरू की गई थी, नवीनतम रूप देने के लिए आपकी भारतमाला परियोजना शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि किस प्रत्यार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्ती, कौन सर जी? ग्वालियर प्रस्ती की रचना कब हुई थी? भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज और भोज, किसके समय हुई थी आपकी ग्वालियर प्रस्ती की? देखिए इसका सही आंसर देगा आपका डी। क्या हो जाएगा सर जी? भोजदित्य। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका वत्सराज है ना, इसमें मैं कोवलमाला, क्या कोवलमाला, कोवलमाला की रचना की गई थी। समझ में आया आपका? वत्सराज के समय कोवलमाला की जो ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? राणा सेना की सेना सुदृढ़ थी इसलिए, सुल्तान के विद्रोह को शरण दी थी इसलिए, राणा ने युद्ध की पहल की थी इसलिए, जलालुद्दीन ने आदेश दिया था इसलिए। बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? अभी आक्रमण कब किया था? आपको पता ही होगा कब किया था पहला आक्रमण आपको? ये किया था 1301 में। कब किया था सर जी? 1301 में। कहाँ किया था आपका? ये किया था सर जी रणथंभौर में किया था। अब किस लिए किया था? क्योंकि जो आपका क्या हो जाएगा, उसने सुल्तान ने क्या किया था, जो विद्रोही को क्या दी थी? शरण दे दी थी। क्या दी थी? शरण दे दी। इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोटा राज्य का संस्थापक था, कौन था कोटा राज्य? मुकुंद सिंह, माधो सिंह, रतन सिंह, जालेम सिंह। देखिए अब जो भी शासक है ना, ये सभी कोटा राज्य के हैं, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन अधिकतर होगा, पर आपको याद कर लेना है कि आपको कौन सा होगा? माधो सिंह। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा माधो सिंह क्या हो जाएगा, जिसने कोटा क्या की थी? संस्थापक की थी। और आपकी कोटा को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी, इंद्रप्रस्थ नगरी। तो आपका सोया जिला क्या कहते हैं सर जी? मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं सर जी? सोया जिला भी किसे कहते हैं? आपके कोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोया जिला भी किसे कहते हैं? कोटा कहते हैं। और एकमात्र जहाँ पे क्या है आपका ट्रैफिक, नो ट्रैफिक एरिया है, कौन सा सर जी? कोटा राज्य में स्थित है। और रिको से संबंधित भी कौन सा क्षेत्र है? सबसे छोटा क्षेत्र रिको का कौन सा है? कोटा है सर जी। रानपुर कोटा क्या है? रिको का सबसे छोटा क्षेत्र। चले बढ़ते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, जिसमें आपके 2 ऑप्शन है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था? जोधपुर और दुर्ग। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जोधपुर तक तो पहुँचा नहीं, इसका नाम सिवाना नाम क्या किया था? खैराबाद किया था। क्या किया था सर जी? खैराबाद किया था। तो इसका आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके शासनकाल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज। अब देखिए अजयराज ने 1113 में क्या की थी? अजमेर की स्थापना तथा तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका? तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और एकमात्र इन्हीं के समय क्या हुआ था? सिक्के चले थे सोने के। किसके सर जी? सोने चांदी के सिक्के चले थे सोमल देवी के समय। समझ में आ गया? अर्णोराज, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। और आपका जो चौहानों का स्वर्णकाल होता है ना, किसके समय था? आपका विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसकी आप ऐसे कवि बांधव की उपाधि भी दी गई थी। किसकी? कवि बांधव की उपाधि भी दी गई थी। और इन्होंने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक।
हरिकेली नाटक। और इन्होंने जो आपका बिसलपुर की स्थापना की थी, किसकर जी? बिसलपुर की स्थापना की थी। और बिसलपुर में एक मंदिर बनाया था गोकर्णेश्वर। सेकेंड रुकिए, क्या मंदिर बनाया था? गोकर्णेश्वर। क्या बनाया सर जी? गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कराया था जी? विग्रहराज चतुर्थ ने कराया। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, या फिर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको अच्छे दूसरे एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चले बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कि बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? कि कब की गई थी बीकानेर की स्थापना? 1356 में, 1465 में, 1562 में, 1625 में। तो देखिए आपकी जो बीकानेर की स्थापना की थी, किसने की थी सर जी? राव बीका ने की थी। राव बीका ने की थी सर जी। कब की थी सर जी? आखातीज के दिन की थी। किसके दिन की सर जी? आखातीज के दिन की थी सर जी। ये की थी आपकी 1465 में। किसी 1465 में। बी ऑप्शन किया जाएगा सर जी हमारा, बी ऑप्शन किया जाएगा, सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन थी? जमुई माता, शीला देवी, जीण माता, शीतला माता, कौन है? देखो आपकी जीण माता है वो कहाँ है आपकी सर जी? जीण माता तो सीकर में स्थित है। तो देखिए जमुई माता, जमुई माता आपकी कहाँ है? रामगढ़ में, रामगढ़ जयपुर। कहीं सर जी? रामगढ़ जयपुर में। तो आपकी कछवाहों की जो राजवंश की कुलदेवी है ना, वो कौन सी? जमुई माता है। कौन सी है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी हमारा? पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कि आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह, रानी कनकवती, कोकिल देव, भारमल। इसका सही सीधा सा आंसर लिख लो आप, रानी कनकवती। बी ऑप्शन क्या कर लो, इसको याद ही कर लेना है कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था। आपको ये याद कर लेना है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है। और इसी के साथ यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों का कर देना, शेयर कर देना, जिससे आपको अच्छी सी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वेरी इंपॉर्टेंट वाली क्लास लेके आऊँगा। आप कहेंगे तो इंग्लिश की क्लास भी लेके आ जाऊँगा, आप कहेंगे तो मैथ की क्लास लेके आऊँगा, आप जो कमेंट में करेंगे मैं उसकी क्लास लेके आ जाऊँगा। और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परिवेश क्वेश्चन है, मैं आपको उसकी एक क्लास लेके अवश्य आऊँगा। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, आपको क्लास जल्दी देखने को मिलेगी। चले बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में टंगस्टन के भंडार मुख्यतः कहाँ मिलते हैं? डेगाना, रातानाड़ा, तलवाड़ा, मांडोगी बाल। देखिए आपका हो जाएगा डेगाना। क्या हो जाएगा सर जी हमारा? ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको जो रातानाड़ा है ना, ये कहाँ स्थित है? आपका जोधपुर में, जोधपुर में है। और यहाँ पे आपकी एक हवाई पट्टी भी है, हवाई पट्टी है, यानी जो सेना के लिए होती है ना वो। ये आपके BSTC में क्वेश्चन आया था, एक BSTC 2025 में अभी क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्यासर में है? जाम्बो जी, हरिराम जी, जसनाथ जी, संताज। अब देखिए कत्यासर कहाँ स्थित सर जी? बीकानेर में। बीकानेर में कौन सा संप्रदाय? जसनाथ संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय। और जसनाथ संप्रदाय क्या है? अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है सर, अग्नि नृत्य क्या है? प्रसिद्ध है। तो आपका जसनाथ जी क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या करो आप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया यूँ मान लीजिए। और जब आपका एग्जाम का जो पेपर आएगा मैं उसमें बताऊँगा कि मेरी क्लासों से कितने क्वेश्चन मिले। आपको डायरेक्ट प्रूफ बताऊँगा, आपको वीडियो बना के बताऊँगा कि कितने क्वेश्चन मिले हैं मेरी क्लासों से। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कि राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी, धौले चित्तौड़, भोटन नागौर, भोपालगढ़। देखिए लाखेरी बूंदी में आपका सीमेंट कारखाना खोला गया था। सीमेंट कारखाना कौन सा सीमेंट सर जी? ACC। कौन सा सर जी? ACC सीमेंट है ना आपका, ACC सीमेंट। वो किसका कारखाना कहाँ खोला गया था? आपका लाखेरी बूंदी में खोला गया था। बट यहाँ पे सफ़ेद सीमेंट की बात करें, किस सर जी? हमारे सफ़ेद सीमेंट की बात कराए तो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कोटन नागौर में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सर जी हमारा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? बाबरमल, केसरिया, डूंगरपुर, कुमारी। कौन सा जगह गुलाबी संगमरमर का? ये जगह आपका बाबरमल। क्या हो जाएगा सर जी? बाबरमल क्या हो जाएगा? अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको उदयपुर पाली वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। चले बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में लिग्नाइट भंडारों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला या दूसरा वाला ऑप्शन है तीसरा आपका तीसरा ऑप्शन है, चौथा, और आपका ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? दूसरा। क्या है सर जी इसका सही आंसर क्या है? दूसरा। इसमें किसका कौन सा स्थान है इसमें? दूसरा स्थान। जो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि मेवाड़ का पितृसत्ता शासक किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राणा उदा, राणा मोकल, रायमल। ठीक है, आपका जो मेवाड़ का पितृसत्ता शासक है ना, वो कहा जाता है राणा उदा को। क्या करना है? राणा उदा को। और यदि आप ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और आप चतुर्थ श्रेणी यदि के लिए जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं सर जी? हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना, महाराणा प्रताप पढ़ना है, राणा कुंभा पढ़ना है, राणा सांगा पढ़ना है, और आपको जो चौहान शासक देखने और जो हाड़ौती वाले क्षेत्रों को हाड़ा वंश देखना नहीं है आपको, प्रत्यार वंश थोड़ा सा देखना है, और मारवाड़ देखना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं देखना। मारवाड़ में भी ज़्यादा नहीं देखना, थोड़े थोड़े से देखने हैं आपको। और आपको जो पढ़ना आती है मेवाड़ पढ़ना है। और आधुनिक जो आपकी हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री, उस पर अधिकतर जोर देना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने के चांस है। आपके एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, 18 क्रांति, इनसे अधिकतर क्वेश्चन आने के चांस है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के रूप में केसरिया नेतृत्व किसने किया था? विक्रमादित्य, राहुल रतन सिंह, बाघ सिंह, फतेह सिंह। देखिए इसका सही जगह रावत बाघ सिंह। कहाँ के थे? प्रतापगढ़ के। कहाँ है सर जी? प्रतापगढ़ के। कौन थे आपके? रावत बाघ सिंह थे। तो आपका सी ऑप्शन किया जाएगा सर जी, हमारा सी ऑप्शन किया जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी? कितने खंभों की सर जी? 8 खंभों की। चित्तौड़गढ़, कालपी, मांडलगढ़, बसवा। देखिए जो राणा सांगा को जो जहर दिया था ना, वो दिया था कालपी में, कालपी एमपी में। इसमें कालपी एमपी में दिया था। बट इनका जो छतरी बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ है सर जी? ऑप्शन सी क्या जाएगा? सही हो जाएगा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी जो आपकी छतरी बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस रियासत में उमेर सिंह अंतिम शासक थे? जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। इसका सही जगह होगा जोधपुर। ऑप्शन डी क्या जाएगा? ऑप्शन डी क्या जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे? चूड़ामन जाट के, बदन सिंह के, गोकुल जाट के, राजाराम जाट के। किसके थे आपके? महाराजा सूरजमल, जिन्होंने भरतपुर की स्थापना की। सर जी भरतपुर की स्थापना की थी, भरतपुर की। और इसमें आपको लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। और इसमें अष्टधातु जो दरवाजा था ना, जो दिल्ली से सूरजमल जाट लेके आए थे। और इसका सूरजमल जाट के पिता का नाम क्या था? आपका बदन सिंह। क्या जाएगा सर जी? हमारा ऑप्शन भी क्या जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट और गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए ये नहीं थे, दोनों तो नहीं थे। हमें पता है कि ये दोनों तो हमने नाम में सुने राजस्थान में। अब देखिए हमने जो नाम सुना, लॉर्ड कैनिंग और पैट्रिक लॉरेंस। कैनिंग भी हट गया, कौन सा हमारा? पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सर जी? हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 26वां क्वेश्चन है कि कांगड़ कांड किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। देखिए बीकानेर क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जैसलमेर की कौन थे आपके? सागरमल गोपा। कौन सर जी? सागरमल गोपा को जिंदा जला गया था जेल में, पता है आपको। चला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन है हमारा कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव मालदेव, जोधा, बीका और चंद्रसेन। बीका के बारे में मैंने बता दिया, तो इसका राव चंद्रसेन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है आपका कि मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा और मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है सर जी? मोतीलाल तेजावत का कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत को आपको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर किसकी सर जी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कहाँ की गई थी? एरिनपुरा, नसीराबाद, खेरवाड़ा, देवली। तो आपकी मेवाड़ भील कोर की स्थापना खेरवाड़ा में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल कौन था? जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर। आपका कौन सा था? 1931 में। 1931 में आपके जो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी शुरू में। तो आपका पहला हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लासें लेके आ रहे हैं।
और आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए, कैसे सर जी मैं इसको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मिलेगी आपको ऑल कंपटीशन कोर्स जिस एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पे जाके आप जो टेलीग्राम पे जाके उसे ज्वाइन कर लेना, आपको इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी और वहाँ से आपको इसको क्या कर लेना है, आराम से ज्वाइन कर लेना है और आप वहाँ जाके पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।